हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है क्लास 8th का साइंस का, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगी। इसका बस एक ही पार्ट है। वैसे मैं दूसरी वीडियो में इसका जो एक लिविंग साइंस वाली बुक है उसमें जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सब के आंसर आपको बताऊँगी। तो आइए अभी हम इस वाले पार्ट में शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। ए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहले आप सोचिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी देती हूँ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो उनके पास अपनी लाइट होती है और वो उसे मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे। तो यू कैन राइट एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सच एज द बल्ब, सन, लाइट give out their own light that are called luminous object. Second, non-luminous object. What are non-luminous object? The things, the objects that do not give their own light. For example, book, phone, table, chair, etc. See, reflection of light. So what is reflection of light? We have to tell this. देखिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। Reflection of light. The bouncing back of light after striking any object is called reflection of light. मतलब ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, तो दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ हुआ रिफ्लेक्शन। ये हो गया। मैं मतलब आपको सारे हिंदी में समझाऊंगी, फिर आपको डेफिनेशन यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, सॉरी ओपेक रह गया। ओपेक ऑब्जेक्ट. Opaque object is an object, or you can say the objects which absorb some of the light and reflect the remaining light. मतलब सपोज ये एक बुक है, बुक इज़ एन opaque ऑब्जेक्ट। इस पर लाइट पड़ी, उसने कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली और बाकी सारी रिफ्लेक्ट कर दी, तो दैट्स कॉल्ड। ये सपोज लाइट आई, इसने रिफ्लेक्ट कर दी, तो इस ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कह रहे हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। जो एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट आई और इसने सारी लाइट ही जिस पे पड़ी ये सब रिफ्लेक्ट कर दी। सपोज ये लाइट आई इतनी 3-4, इसने सारी वापस कर दी ऐसे। और जो जैसे अगर ये बुक थी हमारी, सपोज इस पर अगर हमारी आई 5 लाइटें, सपोज 4 आई सपोज, तो 1 2 3 तो वापस कर दी, एक इसने ऑब्जर्व कर ली ऐसे। एक और जो लास्ट है, नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ये ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे उसमें कुछ लाइट ऑब्जर्व कर ली और बाकी रिफ्लेक्ट कर दी, तो आप बोलेंगे ओपेक और ट्रांसलूसेंट में से ऐसे समझ नहीं आया। ओपेक ऑब्जेक्ट ये है, उसमें ज़्यादा उन्होंने लाइट रिफ्लेक्ट कर दी और बहुत ही कम ऑब्जर्व करी, और ट्रांसलूसेंट में बराबर होता है लगभग। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, लाइट आई, 3 लाइट आई, तो 3 का चलो 4 आई, तो 2 उसने रिफ्लेक्ट कर दी और 2 उसके पास आ गई, एब्जॉर्ब हो गई ऐसे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जब एक बीम ऑफ लाइट falls on it and then the entire beam of light is reflected back. What it means? And in one direction only. Suppose कर रहे हैं, जैसे अगर ये एक हमारे मिरर है, सपोज ये है मिरर, सपोज, ठीक है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल आपको पता होगा, अभी मैं समझाऊंगी वैसे बाद में। ये 3 लाइट आई, अब ये ऐसे वापस जाएंगे ऑब्वियसली। अगर ये तीनों उसी डायरेक्शन में जाती हैं जैसे वो आती हैं, मतलब उतने ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन हुई, ये नहीं कि एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं, सब उतनी ही एंगल पे जा रही है। सपोज यू कैन से दैट देखिए, हाँ ये नॉर्मल है, इसके और पहली वाली लाइन के बीच में जितना एंगल है उतना ही जब ये लाइट वापस जा रही है उसके बीच में नॉर्मल के साथ, तो हुआ। अब जब ये नॉर्मल है और ये जो सेकंड लाइन है इसके बीच में जितना एंगल है, रिफ्लेक्शन में भी वो इतना ही बना के जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन। जब इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and then the entire beam of light is reflected only in one direction, then it is called regular refraction. Next अब आते हैं diffused reflection.
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता है कि ये सरफेस है, मतलब वैसे ही मिरर या सरफेस कुछ भी कह लो, लाइट आई, एक दो ही लाइट आई सपोज, ये नॉर्मल है बीच में, ठीक है। अब ये लोग जो आई हैं दो रेस, एक जा रही है ऐसे, एक जा रही है ऐसे। अब इसमें देखिए आपको समझ नहीं आया होगा, एक मिनट गाइस, कलर चेंज करके अच्छे से समझाना है मुझे आपको। ये देखिए, ये हमारा मिरर हुआ, ये हमने बनाई नॉर्मल जो सबसे ऊपर तक जा रही है, ये एक लाइन है, एक लाइट की रे, और ये दूसरी। अब ये दो तो आ रही हैं, ये तो आपको पता है, सपोज होने की ज़रूरत नहीं। एक लाइट गई हमारी ऐसे, दूसरी लाइट गई हमारी ऐसे, तो दिस इज़ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें हुआ क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में वैसे सरफेस कभी भी प्लेन नहीं होता, मैंने आपको बस समझाने के लिए अभी बनाया। वो लाइक दिस है, सपोज एक लाइट आई, दो लाइट आई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, ऐसे यहाँ साइड में, ये नॉर्मल है। तो जो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज़ नॉट इक्वल टू द नॉर्मल एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट्स कॉल्ड। जैसे अब एक में तो अगर आप बोलेंगे कि इसमें क्या हुआ, देखिए ये नॉर्मल बनी, अगर सपोज ये दो लाइन आई, ये दोनों गई, तो ये एंगल अगर आप बोल रहे हैं बराबर है, ये वाला तो है, लेकिन जो इसका दूसरी रे आई और दूसरी रिफ्लेक्ट हुई उसके बीच का एंगल बराबर नहीं है, और जो मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन था उसमें वो बराबर थे। देखिए ये ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे गई, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, लेकिन जो हमारा डिफ्यूज है उसमें ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज द रे दैट इंसिडेंट्स on the mirror, or you can say the surface. Suppose you can say in English like this, that the ray of light from the source that strikes to a given surface is called an incident ray. What it means now, देखिए ये एक मैंने वैसे बताया वो सरफेस है। The ray of light from the source strikes to the surface is called the incident ray. तो मतलब जो एक लाइट की रे है, वो जब आती है और स्ट्राइक करती है एक सरफेस पे, तो वो जो रे होती है उसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल नहीं, पहले रिफ्लेक्टेड रे है, तो हम आपको यही समझाएंगे, पता ये सही है। अब जब ये लाइट आई, अब ये जब वापस जाएगी, मतलब जैसे स्ट्राइक करेगी तो ये वापस तो जाएगी ऑब्वियसली। द रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अब जहाँ ये इंसिडेंट रे आके टकराती है जिस सरफेस के एक पॉइंट से, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रे खिंचती है आगे तक, जब वो आगे जाती है, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। आगे नॉर्मल, एक हमारी इमेजिनरी लाइन है, और ये इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। सपोज ये है हमारा नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है, व्हाट इट मीन्स 90 डिग्री, ये साइन होता है 90 डिग्री का। और इससे जो लेके यहाँ से लाइन जाती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कुछ आप सोचोगे ये कुछ इंसिडेंट रे से तो हुआ, संबंधित हुआ, अभी क्या संबंधित है ये बताती हूँ। देखिए कलर से कोई दूसरा ले लेता है, चलो ये ले लेता है। हाँ, आपको कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर एक सरफेस है हमारा, ये लाइट आई, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके बीच का जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट हमें बोला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये द रे ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स अ गिवन सरफेस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे। इसको आप लिखेंगे, मैंने आपको भी बताया था जैसे द रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक from the point of incidence. So the angle between the the angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection. ठीक है, समझ आया। अब आगे चलते हैं। स्टेट टू लॉज, देर आर टू लॉज दैट, इसमें फिर एक लाइन या मिरर आप ऐसे कह सकते हैं, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये दोनों इक्वल होता है, सिंपल मीनिंग है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैं यहाँ छोटे में करके दिखाती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है पहला लॉ। दूसरा क्या है? दूसरा लॉ ये है कि आप इसे ऐसे लिखिए कि की नहीं, मतलब आपको लिखना है द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन है सरफेस, इस पर देखिए ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन सरफेस पर मीट करती हैं, इसे कहते हैं सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटरल इन्वर्शन अकर, फिर से मिरर, यहाँ पॉलिश है, मीन्स द अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड, और जो ये साइड है मिरर वाली, इसमें आप अपनी शक्ल देख रहे हैं। सपोज ये ऐसे लगी हुई है और इसने अपना ये हैंड उठाया, सपोज ये कोई अब इंसान है, इंसान बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी मैंने आपको इतना समझाया। देखिए ये मिरर है, पॉलिश है, पॉलिश मैं नहीं बना रही क्योंकि हमें वहाँ रिफ्लेक्ट करना है। सपोज अगर ये ऐसे है इंसान, रुकिए ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, सपोज ऐसे है, टी है, उस पर उसने अपना जो दूसरा हैंड है वो उठाया है, उसने सपोज लेफ़्ट हैंड उठाया, तो जो मिरर की इमेज है वो भी अपना लेफ़्ट, अगर इसने राइट हैंड उठाया तो वो उठाएगा लेफ़्ट हैंड, और अगर इसने उठाया लेफ़्ट हैंड तो ये उठाएगा राइट हैंड, मतलब रिवर्स। आपको लगेगा कि वो वही हाथ उठाएगा जो आप उठाओगे, क्योंकि अगर आपने जैसे अपना राइट हैंड उठाया तो वो अपना उसी साइड वाला हैंड उठाएगा, लेकिन वो उसका लेफ़्ट हैंड होगा। इसे कहते हैं हम लैटरल इन्वर्शन। अब राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? अब कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मैं ओरली बोल रही हूँ। The image formed is erect. The image formed is laterally inverted. The image is of the same size. The image is as far as behind as the object in front of the mirror. The image formed is virtual. That's all. And the image is also laterally inverted. अभी हमने करा, ये होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का ही आएगा, इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत है। 2 plane mirrors are kept at 90 degree from how many images? Like this. So there is a formula, n is equals to 360 upon theta minus 1. So थीटा की वैल्यू होती है ये एंगल, तो 360 upon 90 minus 1. 360 upon 90 is equals to 4. 4 minus 1 is equals to 3. So आंसर इज 3। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे अगर मैंने 30 डिग्री दूँ तो आप पहले लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा
-1। ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे गोला फिर बीच में कट ऐसे। आगे क्या लिखना है अब आप ये देखिए। इजिकल्स टू 360 बाय, अब मैंने अगर 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री -1 इजिकल्स टू 6 - 1 इजिकल्स टू 5। ऐसे अगर मैं दूँ आपको 30 डिग्री, n इजिकल्स टू 360 बाय थीटा -1 इजिकल्स टू 360 बाय 30 -1 इजिकल्स टू 12 -1 इजिकल्स टू 11। ऐसे सॉल्व होने हैं। अब मैं आपको इन सब के आंसर लिख के दिखाती हूँ। अभी तो मैंने आपको सबके ओरली बताए, अभी डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी है, वो सब मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला मैं लिख शायद ना पाऊँ, इसलिए मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले 360 अपॉन, यहाँ थीटा नहीं बन पाएगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ सिंबल होता नहीं है उसका। तो आप ऐसे कर लीजिए। मैं यहाँ क्यों बना रही हूँ, आपको थीटा ही करना है, याद रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। -1 इजिकल्स टू 360 अपॉन, शायद अपॉन इसमें सही से आ जाए, वेट नहीं होगा, 360 अपॉन 90 -1 इजिकल्स टू 4 -1 इजिकल्स टू 3। ये ऐसे होगा। अब यहाँ याद रख लीजिएगा, थीटा नहीं, थीटा ही है, क्यों नहीं, ऐसे बनना है। अब हम करते हैं इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस। ये जो ऊपर के 4 तक हैं इनको अब तो डिस्कस तो हमें नहीं करना, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अब मैं आपको इनके आंसर सारे लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। तो गाइस अब देखिए, पहले हम कर रहे हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ लुमिनस ऑब्जेक्ट? आंसर, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख दी। एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले सबके लिख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस मैंने सब लिख लिए हैं इसके आंसर, मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ कुछ के नहीं लिखे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आपको सबको आते हैं, तो अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक ध्यान से सुनी है तो आपको इन सबके आंसर आते होंगे, और अगर आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में इनके आंसर ज़रूर बताइएगा। और जब आप भेज देंगे अपना आंसर, तो मैं वहाँ बता दूँगी आपको सही है या गलत है, और अगर गलत होगा तो फिर मैं आपको इनकी डेफिनेशन कमेंट्स में लिख के भेज दूँगी। ओके, सो इनके आंसर तो आपको नहीं मिला, तो आपको ही बताना है, और बाकियों के आंसर मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। देखिए, यह मैंने कम लिखे हैं। इरेक्ट वर्चुअल सेम साइज एज बिहाइंड, ये होता है इसका। लैटरल इन्वर्जन को आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इट्स अ टाइप ऑफ रिवल्सन दैट अकर्स विद एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ मैंने 2 को बहुत शॉर्ट में करके लिखा है, 2 लॉ को, फर्स्ट और सेकंड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइन ऑन सेम प्लेन, ये आप बताएंगे। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन सब की डेफिनेशन मैंने लिखी है। सब थोड़े शॉर्ट में करके लिखा है, तो आप अच्छे से करके लिखिएगा, नहीं तो पेपर में मार्क्स आपके वैसे ही कट जाएंगे। तो अभी ये सब तो हो चुका है। ओके, मैं आपको होमवर्क जो दिया है मैंने आपको, इसको मैं आपके लिए एक काम करती हूँ, मैं इसका हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको याद रहेगा आई थिंक। ठीक है, हाईलाइट हो चुके हैं, वाइट में आपको याद रहेंगे आई थिंक। होमवर्क इज़ इन वाइट। तो ये आपका पूरी वीडियो, इतनी ही है मेरी वीडियो। और अगली वीडियो में मैं आपको जो लिविंग साइंस वाली बुक है
क्लास 8th की साइंस की चैप्टर, यही चैप्टर 16 है आई थिंक, और लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.